हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू ऑल। आज मैं बात करूंगा ए बेकर फ्रॉम गोवा की, जो कि बहुत ही वंडरफुल एक्सप्रेशन है अबाउट द लाइफ ऑफ बेकर, रिटन बाय लूसियो रॉड्रिग्स। लूसियो रॉड्रिग्स ने लिखा, ये बहुत ही अद्भुत एक्सप्रेशन है उसकी ज़िंदगी के बारे में। ऑथर रिकॉल्स करता है अपने चाइल्डहुड डेज़ को कि जब वो एंजॉय किया करता था फेमस लॉव्स ऑफ ब्रेड को, जो कि पुर्तगीज़ बनाया करते थे। पुर्तगाल के लोग थे जो गोवा में रहते थे, और वो पावर रोटियां बनाते थे, बहुत ही पसंद की जाती थी सभी के द्वारा। अब उनके सन्स हैं वो जो उनका बिज़नेस कैरी ऑन कर रहे हैं। तो राइटर बताता है कि जिंगलिंग ऑफ द बैम्बू जो थी, यानी बम्बू पे कुछ घुंघरू बंधे होते थे, जो बम्बू की बांस की एक डांग बनी होती थी, एक बड़ी बड़ी लठ टाइप, डांग टाइप, तो उस पर घुंघरू बंधे होते थे। तो उसकी जिंगलिंग जो थी वो राइटर को वेकअप किया करती थी, और वो भाग के बास्केट की तरफ जाता था, एंड विदाउट इवन वॉशिंग हिज फेस एंड ब्रशिंग हिज टीथ, बिना अपना मुंह धोए और दांतों में ब्रश किए। क्योंकि राइटर फनली ये भी कहता है कि जो टाइगर्स हैं, यानी अपने आप को वो टाइगर कहता है कि टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, क्योंकि जो शेर हैं वो तो चीते हैं, वो तो दांतों को कभी ब्रश नहीं करते, हुमरसली ये कहता है। सो उन दिनों की जो सुगंध है वो आज भी राइटर गेस कर सकता है, फील कर सकता है कि हाँ, दिस इज़ व्हाट आई एंजॉयड ड्यूरिंग दोज डेज। तो राइटर फिर से बताता है कि जो बेकर था वो इनडिस्पेंसेबल पार्ट था गोवन लाइफ का। इनडिस्पेंसेबल पार्ट होता है जो अभिन्न अंग था, यानी उसके बिना काम ही पूरा नहीं होता था। कोई भी पार्टी थी, कोई भी रिलीजियस सेरेमनी थी, नो पार्टी रिलीजियस सेरेमनी कुड बी पॉसिबल विदाउट हिज प्रेजेंस। उसकी प्रेजेंस के बिना, उसके काम के बिना कोई भी धार्मिक जो कार्यक्रम था या पार्टी था या मैरिज के प्रोग्राम थे वो पॉसिबल ही नहीं थे। रीज़न क्या है कि उसके द्वारा बनाई गई चीज़ें सब लोग खाते थे तो उसको बुलाते थे। इन ओल्ड पुर्तगीज डेज द बेकर हैड ए टिपिकल ड्रेस, और पुराने दिनों में उनकी टिपिकल ड्रेस भी होती थी, उसको कबाई कहा जाता था। एक सिंगल पीस ऑफ फ्रॉक रिचिंग बिलो द नीज तक उसके पहुंचता था वो, और दिस वाज हिज ड्रेस। सो द बेकर यूज टू बी फ्रॉम वेरी वेल टू डू फैमिली, इवन दे वर इवन वेल टू डू, हैप्पी एंड प्रॉस्परस पीपल। वो हैप्पी थे, वेल टू डू थे, प्रॉस्परस पीपल थे, वो पैसे वाले थे, प्रसन्नचित थे। और प्रॉस्परस मतलब जो सभी तरीके से संपन्न थे, समृद्ध लोग थे वो। और उनकी फिज़ीक कैसी थी, वो बड़ी ही प्लम्प हुआ करती थी। प्लम्प फिज़ीक मतलब वो गोल मटोल उनकी बॉडी स्ट्रक्चर था, और वो देखने में गुड लुकिंग हुआ करते थे, स्मार्ट हुआ करते थे, और गोल मटोल से थे वो सारे के सारे। देन वो अपने प्लम फिजिक के कारण जाने जाते थे, मैंने आपको अभी बताया। तो हम कह सकते हैं कि ये बड़ा ही वंडरफुल अकाउंट है, लाइफ अकाउंट है उनका बेकर के बारे में, जो हमारे राइटर का है। तो उन्होंने बताया कि कैसे बेकर सुबह सुबह आते थे, उनको जगाते थे, प्लस कुछ और बातें कि वो क्या करते थे, पेंसिल से नोट करते रहते थे, या हम लोग एड़ियाँ उठा उठा के उसकी टोकरी में देखते रहते थे कि क्या क्या चीज़ें हैं। सो ऑल दीज थिंग्स दिस हैव बीन वेल एक्सप्लेन्ड बाय द ऑथर सो फॉर एज द स्टोरी इज़ कंसर्न बेकर फ्रॉम गोवा। सो इसका एक बड़ा क्वेश्चन मैंने आपके लिए कैप्सूल आंसर बना के डाल दिया है। यू टू इन्जॉय दिस। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको इस लेसन में से लगे तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग पेशेंसली। गॉड ब्लेस यू ऑल।